मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में नौकरियों का ऐलान और ये 200 से ज्यादा ये असामियां हैं। और तालीम अगर आपने 5 जमातें की हुई हैं, आपने मैट्रिक किया है, इंटरमीडिएट किया है, ग्रेजुएशन की है, मास्टर्स की है, आप लोग इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। पहले असामियां सुन लें कौन कौन सी आई हुई हैं, 200 से ज्यादा असामियां। और आप पूरे पाकिस्तान से अप्लाई कर सकते हैं। आप पंजाब से हैं, सिंध से हैं, बलूचिस्तान से हैं, खैबर पख्तूनख्वा से हैं, गिलगित बल्तिस्तान से हैं। अगर आप पाकिस्तानी सिटीजन हैं, आप इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। आप पहले असामियां सुन लें। डिप्टी डायरेक्टर वेटिंग है, डिप्टी डायरेक्टर सिग्नल्स है, असिस्टेंट डायरेक्टर्स हैं, असिस्टेंट डायरेक्टर इंजीनियरिंग है, असिस्टेंट डायरेक्टर कंप्यूटर प्रोग्रामिंग। उसके बाद इसमें चार्ज नर्स है, सब डिविजनल ऑफिसर है, असिस्टेंट्स हैं, सब इंस्पेक्टर्स हैं, सिक्योरिटी सब इंस्पेक्टर हैं, ट्रैफिक एनालिस्ट है, फोटोग्राफर है। उसके बाद इसमें यूडीसी है, एलडीसी है, सिक्योरिटी असिस्टेंट, सब इंस्पेक्टर्स हैं। उसके बाद इसमें सुपरवाइजर्स हैं, सब इंजीनियर 1 है, टेक्निकल मॉनिटरिंग स्टाफ है, फिर उसके बाद सिक्योरिटी सुपरवाइजर है, ऑपरेटर स्पेशलिस्ट है, लेडी रिसेप्शनिस्ट है। उसके बाद व्हीकल मैकेनिक है, इलेक्ट्रिकल मैकेनिक है, मिडवाइफ है, फोटो प्रिंटर, इलेक्ट्रिशियन, स्पेशल स्टाफ, प्लम्बर, ड्राइवर, आया, नायब कासद। उसके बाद लश्कर भाई ये लश्कर आपने मुझे बताना ही क्या होता है। चौकीदार, माली, कुक, उसके बाद मेस वेटर, मसालची, सैनिटरी वर्कर और बार्बर की असामियां। हाय किन्नियां सारियां असामियां। जे तुसी हुण भी कहो ना नौकरियां नहीं आंदियां ते थोड़ा अल्लाह ही हाफिज़ है, फिर थानू नौकरी नहीं मिल सकती। 40 पोस्टें हैं और इनके अंदर जो असामियां हैं 200 से ज्यादा। अब आपने अगर प्राइमरी भी की हुई है ना, आपने 5 जमातें की हुई हैं, भाई मैनू दसो तुसी साडे भरा जेडे प्लंबरी दा काम जानदे, जेडे रोटी पकान दा काम जानदे, कुक जेडे वेटरिंग दा काम जानदे, या मसालची दा काम जानदे, सैनिटरी दा काम जानदे, या वालों की कटिंग शटिंग करनी, बार्बर दा काम जानदे, उस तो बाद नायब कासद आया है, ड्राइविंग जानदे, प्लंबरी दा काम, मतलब लाइक ये वो काम ने जो टेक्निकल स्टाफ का काम है, मतलब कि आपकी स्किल्स का काम है। अगर वो लोग भी, आप लोग भी जानते हैं तो करें ना सरकार में अप्लाई। पक्की नौकरियां हैं, आपको अल्लाह खैर करे, इसमें सरकारी घर भी के लिए भी आप एलिजिबल हैं। उसके बाद आपकी तनख्वाह है, पेंशन है, तमाम गवर्नमेंट मराहत हैं। होर की चाहिए नहीं, ऐसो वतन होर की चाहिए तो मैं हूं सनम दिलशाद और मैं आपको यहाँ पर सरकारी नौकरियों और ऑनलाइन वर्क के हवाले से बताती हूँ। इसलिए अगर आप रिस्क की तलाश में हैं तो आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब क्यों नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप मुझे फेसबुक से देख रहे हैं तो तो मेरे इस पेज को फॉलो कर लें। इसके ऊपर मैं आपको मुकम्मल अप्लाई का प्रोसेस दिखाऊंगी, अप्लाई करके दिखाऊंगी, एक एक स्टेप बताऊंगी, एक एक चीज़ बताऊंगी। ठीक है, तो आपने वीडियो मुकम्मल देखनी है और हौसला अफजाई के लिए आपने इस वीडियो को लाइक करना है। अच्छा सा प्यारा सा कमेंट्स भी मेरे लिए किया करें। अगर कोई चीज़ समझ नहीं आती तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछा करें। और आखिरी बात, इस वीडियो को सदका समझ के अपने ग्रुप्स में शेयर किया करें। किसी का भला हो जाए, किसी का रिज़्क का वसीला आपकी वजह से लग जाए, तो मैं कहती हूँ इससे बड़ी इंसान की ज़िंदगी में बात कोई नहीं है। बाकी नेकियां करते जाए। वैसे भी तो मैं कहती हूँ हम इस तरह की वीडियो, वो भी तो वीडियोस शेयर करते हैं ना, तो मेरे ख्याल में जो एजुकेशनल वीडियोज़ हैं ना वो हमें ज़्यादा प्रमोट करनी चाहिए। बहरहाल आज हम बात कर रहे हैं मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के बारे में। अच्छा, इसमें जो एजुकेशन है मैं आपको वो भी बता दूं। अच्छा, इसमें जो कम से कम उम्र है और एजुकेशन दोनों, कम से कम उम्र आपकी 18 साल का होना ज़रूरी है। ठीक है, उसके बाद इसमें मैक्सिमम जो उम्र है वो इन्होंने 35 तक भी कही हुई है, कई जॉब्स पर, कहीं पर 30 कही है, कहीं पर 40 भी इन्होंने कही हुई है। अच्छा, अब इसमें पहले हम तालीम की बात कर लेते हैं। जिन्होंने इसमें अब मास्टर्स किया हुआ है देख लेते हैं। अगर आपने सिंपल मास्टर्स किया हुआ है, जो मुझे ज़रा नज़र आ रहा है, ठीक है, आपने मास्टर्स किया हुआ है किसी भी सब्जेक्ट में, इसके अलावा आपने क्या किया हुआ है, बैचलर्स ऑफ सिविल इंजीनियरिंग की हुई है, या आपकी ग्रेजुएशन सिंपल है, या इसके अलावा आपने क्या किया हुआ है, ग्रेजुएशन सिंपल ग्रेजुएशन इन्होंने मांगी हुई है हर जगह पर, या मैट्रिक किया हुआ है, या इंटरमीडिएट किया हुआ है, ग्रेजुएशन भी किसी भी सब्जेक्ट में इन्होंने लिखा हुआ है। उसके बाद DAE वाले भी कर सकते हैं। उसके बाद इन्होंने इंटरमीडिएट कहा हुआ है किसी भी सब्जेक्ट में, FA है, FSC है, उसके बाद ICOM है, उसके बाद इन्होंने मैट्रिक भी इन्होंने कहा। कंप्यूटर साइंस वाले भी कर सकते हैं, बगैर कंप्यूटर साइंस वाले भी कर सकते हैं, आर्ट्स वाले भी कर सकते हैं। लो तो फिर मौज नहीं लग गई कि इन्होंने सब्जेक्ट स्पेसिफाइड नहीं किया, ओपन कर दिया कि यानी सब लोग अप्लाई कर सके। ठीक है,
और इसके बाद इन्होंने क्या लिखा हुआ है जनाब, ओहो अच्छा, ऑनलाइन आप लोगों ने इसका अप्लाई करना है, टेस्ट होना है, टेस्ट 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 की तैयारी करनी पड़ेगी। इंशाल्लाह आप लोग मुझे कहेंगे तो मैं आपको नोट्स भी प्रोवाइड कर दूंगी, इंशाल्लाह इस पर गाइड भी कर दूंगी। हा एक चीज़ मेन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इसमें इन्होंने ना एज रिलैक्सेशन के हवाले से सुन लें। एज रिलैक्सेशन मेरी अभी नज़र पड़ी, 3 साल जो है उनके लिए जो बुद्धिस्ट कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते हैं, 3 साल जो है सिंध रूरल और बलूचिस्तान वालों के लिए। उसके बाद 10 साल जो है इन्होंने कहा हुआ है कि जिन्होंने गवर्नमेंट सर्विस में हैं जो लोग, और इनकी तकरीबन 2 साल सर्विस हो चुकी है, इनको 10 साल एज रिलैक्सेशन। उसके बाद इन्होंने कहा हुआ है जनाब 5 साल जो है अगर आपके वालिद या वालदा कोई भी ड्यूरिंग सर्विस वफात पा चुके हैं, तो आप उनके बेटे हैं, बेटी हैं, या आप उनकी बेवा हैं, तो आपको 5 साल एज रिलैक्सेशन दी जाएगी। यानी अगर एडवर्टाइजमेंट में 35 साल लिखा हुआ है ना, तो आप अगर 40 साल के अंदर अंदर भी हैं तब भी आप अप्लाई कर सकती हैं। उसके बाद 10 साल जो है इसमें डिसेबल कैंडिडेट्स के लिए इन्होंने एज रिलैक्सेशन रखी हुई है। ठीक हो गया, 10 साल जो हमारे मजदूर बहन भाई हैं। द कोटा रिजर्व फॉर वुमेन माइनॉरिटीज एंड डिसेबल विल बी एडहेयर टू अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग विल अप्लाई इन स्क्रीनिंग टेस्ट। वो कहते हैं कि जी हम आपसे टेस्ट भी लेंगे और उस पर नेगेटिव मार्किंग भी रखेंगे। वो हम जब टेस्ट की तैयारी और इंटरव्यू की तैयारी करेंगे ना, उसमें मैं आप लोगों को गाइड कर दूंगी। अभी तो हमने सिर्फ अप्लाई करना है। अच्छा जी, इन्होंने ना इसके अंदर मैं आपको बता दूं फीस भी रखी हुई है जी, सॉरी माजरत के साथ, लेकिन इन्होंने फीस रखी हुई है। फीसें इन्होंने थोड़ी सी जो है ना वो ज़्यादा रखी हुई हैं, लेकिन जितनी ज़्यादा आसामी है मेरे ख्याल में चांस ले लेना चाहिए। जैसे 2500 इन्होंने रखा है 17-18 स्केल के लिए, 1600 रुपया रखा है 9 से 13 स्केल के लिए, 800 रुपया इन्होंने रखा है BPS 1 से 6 के दरमियान अगर आप अप्लाई कर रहे हैं। उसके बाद 14 से 16 के लिए 2000 रुपया रखा है, 1200 रुपया इन्होंने BPS 7 के लिए रखा हुआ है। अब हमने क्या करना है, हमने ऑनलाइन अप्लाई करना है। और इन्होंने क्या कहा हुआ है जनाब, ऑनलाइन टेस्ट एंड, इन्होंने कहा जी टेस्ट एंड इंटीमेशन स्लिप शैल नॉट बी सेंट थ्रू पोस्टल कुरियर सर्विस, कैंडिडेट आर एडवाइज टू विजिट देयर वेबसाइट ऑन अल्टर। अच्छा ठीक है, उन्होंने कहा जी आपको जो है ना जब आपकी रोल नंबर स्लिप आएगी तो आपने अपनी इस वेबसाइट को विजिट करना है। आपको पोस्ट ऑफिस के थ्रू आपको स्लिप्स नहीं आएंगी। उसका एक बड़ा आसान हल होता है कि आप ना ग्रुप्स को ज्वाइन कर लें, मुख्तलिफ जैसे फेसबुक पे ग्रुप्स होते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के भी होते हैं आगे पीछे, मतलब उनको कर ले। उसमें जब किसी कोई बच्चा देखता है ना और उसकी स्लिप आती है तो वो वहाँ अपलोड कर देता है, उससे आपको भी पता चल जाता है कि जनाब रोल नंबर स्लिप्स आ चुकी हैं। तो मैं आपको अब ऑनलाइन अप्लाई का तरीका बता देती हूँ, आ जाए लाइक करते जाएं वीडियो को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अप्लाई करने के लिए आप सबसे पहले क्या करेंगे, आप गूगल पे जाएंगे। ये हम गूगल पर चले गए हैं जनाब। नेटवर्क थोड़ा सा बिज़ी है लेकिन हाँ ओपन हो गया है। यहाँ पे हम सर्च करेंगे टुडे ऑल जॉब्स, ऑल जॉब्स। आपके सामने एक बेहतरीन किस्म की वेबसाइट खुल जाएगी। पूरे पाकिस्तान की नौकरियां आपको इसमें मिलेंगी, पंजाब की, सिंध की, बलूचिस्तान की, और इसके साथ साथ ऑनलाइन वर्क भी मिलेगा। ये हम इसे ओपन कर लेते हैं। इसमें जितने भी गवर्नमेंट जो है नए नए प्रोजेक्ट देती है, स्कॉलरशिप देती है, कर्ज़े देती है, इंशाल्लाह प्रवास कार्ड के ऊपर भी यहाँ पर अपडेशन दी जाएगी। आप लोग प्रवास कार्ड पर भी करना चाहते हैं तो इस वेबसाइट पर जो है ना ब्लॉग अपलोड कर दिया जाएगा। अब आप ये देख सकते हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की यहाँ पर नौकरियाँ हैं, पंजाब लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी की नौकरियां हैं, और इसको हम OGDCL, ये देखें नेशनल टैलेंट हंट प्रोग्राम। मैंने जैसा कि आपको कहा कि गवर्नमेंट के जितने इनिशिएटिव्स आते हैं ना वो भी यहाँ अपलोड किए जाते हैं, इसलिए आप इन वेबसाइट्स को चेक करते रहा करें। उसके बाद देखें पाकिस्तान इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड वर्क्स की नौकरियां भी यहाँ मौजूद हैं। चीफ मिनिस्टर पंजाब हुनरमंद प्रोग्राम, देखिए ये भी यहाँ पर मौजूद है। वापडा की नौकरियां, इनमें से बहुत सारी ऐसी हैं जिनकी अभी भी डेट मौजूद है। आप इनको विज़िट करिएगा और इनके ऊपर अप्लाई करें जिस पर भी आप एलिजिबल हैं। आज जो हमारा ताल्लुक़ है वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस रिक्रूटमेंट 2026 के हवाले से हम इसे ओपन कर लेते हैं। ये जो ब्लॉग बनाया गया है इसमें आपको अप्लाई का, जो ऑनलाइन अप्लाई का तरीका है ना वो भी सारा बताया गया है, इसलिए आप लोगों ने इसे तवज्जो से पढ़ लिया करें, बजाय कि आप इधर उधर लोगों से कहें 150 रुपया 200 रुपया दुकान वाले लेते हैं वो अप्लाई करने का। तो आप इधर से सारी चीज़ें आपकी सहूलत के लिए यहाँ पे लिखी जाती हैं, थोड़ा सा पढ़ लिया करें और अप्लाई खुद किया करें और अपने पैसे बचाया करें। अब ये देखें,
इसको देखें, ये 2 फरवरी को, यानी आज अभी 2 फरवरी है और आज ही इनकी ये अनाउंसमेंट्स हुई हैं। लास्ट डेट जो है 1 मार्च है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की 200 प्लस इसमें असामियाँ हैं। जॉब स्टेटस इसमें परमानेंट है, यानी ये पक्की असामी नौकरियाँ हैं। जेंडर मेल, फीमेल, डिसेबल, माजूर बहन भाई भी इस पर कर सकते हैं। अगर हम एज देखते हैं तो एज यहाँ पर 18 से 40 साल तक है। उसके बाद रिलैक्सेशन भी है, ये भी इन्होंने बताई हुई। ये सारी चीज़ें मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। तालीम का भी मैं बता चुकी हूँ। अगर आप ने अभी तक हमारा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन नहीं किया तो आप इधर से हमारा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लें। ये वो तमाम असामियाँ हैं जो ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ। असल चीज़ जो है, जो मैं आपको कह रही थी कि यहाँ पर अप्लाई ऑनलाइन का पूरा प्रोसीजर मैं बताती हूँ, वो ये है। जब भी आप ऑनलाइन अप्लाई करें, लोगों को पैसे मत दिया करें और ख़ुद अप्लाई किया करें। देखिए यहाँ पर एक एक मैंने ऑनलाइन स्टेप्स यहाँ बताए हुए हैं। कब फ़ीस जमा करवानी है, कैसे फ़ीस जमा करवानी है, कब ज़रूरत पड़ती है, ईच एंड एवरी, ये सारी डिटेल्स आप लोगों के लिए हैं। ये देखें, यहाँ पर इस वेबसाइट पर एडवर्टाइजमेंट भी अपलोड कर दी गई है। ठीक हो गया, आपकी आसानी के लिए। उसके बाद आपको यहाँ पर, अल्लाह भला करे, आप थोड़ा सा स्क्रॉल अप करते हैं। ये देखें अप्लाई ऑनलाइन का यहाँ पर मैंने लिंक भी लगा दिया है कि आप डायरेक्टली इस पर क्लिक करें और आप इसकी वेबसाइट पे चले जाएंगे जहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की ऑफिशियल अनाउंसमेंट्स हैं और नौकरियाँ हैं। ये आपके सामने ओपन हो चुकी हैं। देखिए जी, न्यू एडवर्टाइजमेंट 1 से 18 तक की, लास्ट डेट 1 मार्च। ठीक है, इसको ये इन्होंने वो इसका पॉपअप दिया हुआ है, इसको हम क्लोज़ कर देते हैं। ठीक है, ये हमने अप्लाई करना है तो हेयर फॉर एप्लीकेशन फॉर्म, क्लिक हेयर। ठीक है, हम इस पर क्लिक कर देते हैं। इस वेबसाइट पे आने का यही फ़ायदा होता है कि आपको हर चीज़ यहाँ पर मिल जाती है। हमने क्या करना है, साइन अप। यहाँ हम अपना CNAC नंबर लिखेंगे, पासवर्ड लिखेंगे, मोबाइल नंबर लिखेंगे और साइन अप कर देंगे। ये मैं आपको करके दिखाती हूँ। ठीक है, ये मैं अपना नंबर लिख रही हूँ आप लोगों के लिए कि चलें मैं रजिस्टर हो जाती हूँ ताकि आपको अगला पे परफॉर्मेंस सारा समझ आ जाए। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पासवर्ड लिख लेते हैं। ये मैं पासवर्ड भी लिख लिया है। उसके बाद मोबाइल नंबर, मोब्लिक, लो जी, हम अपना मोबाइल नंबर भी लिख रहे हैं और यहाँ से हम साइन अप कर देंगे। प्लीज़ लॉग इन टू कंटिन्यू। ठीक है, अब हमने रजिस्टर कर लिया है। अब हमने यहाँ पर वही जो CNAC और पासवर्ड दिया था हम यहाँ पर लॉग इन करेंगे। ठीक है भाई, आप लोग कहते हैं आप थोड़ा हमें आगे भी बता दिया करें तो आप लोगों के लिए 61 दसो एक तो थोड़ी खातर थोड़ी आप ही ने भी अपना सारा अप्लाई करना पैंदा है, बट एनीथिंग फॉर यू, आप लोगों के लिए। ये ले जी, मैं लॉग इन कर रही हूँ क्योंकि कुछ लोगों को पासवर्ड वगैरह का मसला आता है। देखिए, कोई मसला नहीं आया मुझे तो। ये अब मेरा एप्लीकेशन फॉर्म खुल चुका है। ठीक है, ये देखें क्या इन्होंने लिखा है, एक्सपीरियंस सेक्शन। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। इधर आपने अपनी प्यारी सी फ़ोटो लगानी है। खुदा दा वास्ता कुड़ियां नूं जुल्फां खोल के फ़ोटोआं ना लाया करो, कोई प्रोफेशनलिज्म भी हुंदा है। मैं कई दफ़ा देखिया कुड़ियां ना जुल्फां खोल के, तुसीं मॉडलिंग वास्ते नहीं आईयां, सिर ते दुपट्टा लैके एक अच्छी जी पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो बना के अपने मोबाइल विच सिस्टम विच या मोबाइल 'च सेव कर लो, वो लगाया करो। बहुत बुरा इंपैक्ट जाता है जो तुसीं जुल्फां खोल के स्टाइल मार मार के फ़ोटोआं लानियां। उसके बाद आपकी ज़ाती मालूमात आ गई। इसमें आपने टेस्ट सिटी अपना सेलेक्ट करना है। ठीक है, आपने अपना टेस्ट सिटी सेलेक्ट करना है, जौन सा मर्ज़ी आप कर सकते हैं। देखें कितने शहर हैं, मतलब कि आपके हर शहर में इनकी टेस्ट होंगे। ठीक है, उसके बाद आपने अपना दूसरा टेस्ट सिटी, मतलब अगर एक में जगह ना बनी तो वो कहते हैं दूसरा अल्टरनेटिव भी बता दें। अब ये देखें, इस्लामाबाद, लाहौर, मुल्तान, कराची, हैदराबाद, पेशावर, एबटाबाद, बला 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 बला। ठीक, बलोचिस्तान के भी हैं। उसके बाद आपने अपनी तारीख पैदाइश लिख देनी है, नाम लिख देना है, फादर नेम, जेंडर, रिलीजियस मज़हब की है थोड़ा, प्रोविंस ऑफ डोमिसाइल लिख देना है, डिस्ट्रिक्ट ऑफ डोमिसाइल, करंट पोस्टल एड्रैस, अपना परमानेंट एड्रैस, ईमेल। उस तो बाद तुसीं दस देना तुहानूं लैंग्वेज किहड़ी आंदी है। मैं तो कह देना मैनूं पंजाबी आंदी है। ठीक है, उसके बाद अपनी तुसीं कास्ट लिख देनी है। उस तो बाद अपना सैक्ट यानी सुन्नी शिया लिख देना है, नंबर लिख देना है, टेलीफोन नंबर दूसरा लिख देना है, डिसेबिलिटी का बताना है, एज रिलैक्सेशन आपने बता देनी है। इंज तुसी सारियां चीज़ां इहदे विच इदां ऐड करदे जाना है। ठीक है, आ थोड़ी सारी मालूमात आ गई। और यार ये तो तुसी कर लोगे ना, नहीं समझ आंदा तुसी मैनूं कमेंट सैक्शन च पुछो, इंशाल्लाह मैं तुहानूं सारे जवाब दूंगी। थोड़ी तालीमी मालूमात, ये सारी आपकी डिग्रियां फलां 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 करके इत्थों तुसी सेव एप्लीकेशन कर देना। गॉट इट।
कोई चीज़ समझ नहीं आती आप मुझे ज़रूर पूछें। यहाँ पर एंड पे कंपेटिटिव एग्ज़ाम स्टेटस की अगर आपने कोई पहले एग्ज़ाम दिया हुआ है तो वो हमें बताएं, एफपीएससी वगैरह कभी दिया है तो ज़रूर बताएं आपने कितनी अटैम्प्ट्स ली हुई हैं। इसमें कागज़ लगाने की ज़रूरत नहीं है, बस आप रैंडमली बता सकते हैं और इसको आपने सेव एप्लीकेशन कर देना, डेट्स इट। कोई चीज़ समझ नहीं आती कमेंट सेक्शन में पूछें और अल्लाह दा वास्ता अप्लाई कर लो। ये सीटां बहुत आ, कंजूसियाँ छड़ दो। एक है कि जी ये उपर ਕੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪੈਸੇ ਲੱਗਦੇ ਆ 700-800 रुपए ਤੇ ਇਹ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡਿਓ ਨਾ, मेरा मशवरा है। बाकी तुसी करनी अपनी मर्जी है। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।